अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में घर वालों के काम में लगे रहते, जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। सदर रामनाथ कोविंद ने श्रीमती अकाली दल बादल के लीडर हरसिमरत कौर बादल का मरकज़ी काबीना से इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल कर लिया है। आइन के आर्टिकल 75 के ज़ेली दफ़ा 2 के तहत मिस्टर कोविंद ने मरकज़ी वज़ीर बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिसेज़ हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफ़ा कबूल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौसत से बिहार के अवाम को एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। उसी दिन वज़ीर आज़म तारीख़ी कोसी राइल महासेतु को अवाम के सुपुर्द करेंगे। उसी दिन राइल सहूलत से जुड़े 12 राइल प्रोजेक्टों को भी बिहार के अवाम के सुपुर्द करेंगे। शुरू होने वाले प्रोजेक्टों में कोसी महासेतु, केवल नदी पर नया राइल पुल, 2 नया प्रोजेक्ट, 5 बिजली कारी प्रोजेक्ट, 1 इलेक्ट्रिक लोको शेड और 1 तीसरा राइल लाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला बोला रोक टोक जारी है और जुम्मे के रोज़ उन्होंने कोरोना वायरस का डेटा नहीं होने के मामले में घेरा। वयानुडू के रुकन पार्लियामेंट मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, डेटा से पाक मोदी सरकार, थाली बजाना दिया जलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम। मोदी सरकार कोरोना वायरस की इतनी तौहीन क्यों? मशहूर फैशन डिज़ाइनर शर्बरी दत्ता कल रात अपनी रिहाइशगाह के बाथरूम में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक दिल के दौरा की वजह से उनकी मौत तो हुई है। वो 63 साल की थी। शर्बरी दत्ता जनूबी कोलकाता के ब्रॉड स्ट्रीट में वाक़ एक पॉश कॉलोनी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में अकेली रहती थी। ख़ानदान के मुताबिक कल सुबह से ही फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने मौत की वजह दिल का दौरा बताया है। चूँकि बाथरूम में मुर्दा पाई गई थी, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जुमेरात को मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में सबसे ज़्यादा और रिकॉर्ड इजाफे के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 96,424 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 52 लाख से मुतजाविज़ हो चुकी है। जबकि उसी अरसे के दौरान रिकॉर्ड 87,472 अफराद की शफायाबी से सेहतयाब मरीज़ों की तादाद बढ़कर 41 लाख से ज़्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सदर कमलनाथ की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के साबिक़ एमएलए पारवल साहू ने आज यहां अखबार कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मोहतरमा साहू ज़िला खागर के हल्के सुर्खी से रुकन असम्बली रही हैं और ख्याल किया जा रहा है कि वो सुर्खी असम्बली ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीजेपी रहनुमा गोविंद राजपूत को चैलेंज पेश करेंगी। बिहार के ज़िला गया में बोधोल के अवाम ने नदी पर एक पुल को अज़ खुद तामीर कर लिया है। यहाँ पुल तामीर करने के लिए अवाम 1992 ईस्वी से हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने 28 साल गुजर जाने के बाद भी देही अवाम का मुतालबा पूरा नहीं किया। अवाम ने अपनी जेब से रकम जमा करके पुल तामीर किया है। हालिया सैलाब में 3 अफराद गर्काब हो गए थे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कम से कम 15 नए खरबपति शहरों का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हिंदुस्तान में खरबपति अफराद की तादाद 117 हो गई है, जिनकी मजमूई दौलत $300 बिलियन बताई जाती है। फोर्ब्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी मकबूल तरीन हिंदुस्तानी ताजिर हैं, जिनकी दौलत $88.9 बिलियन है। उनके बाद HCL टेक्नोलॉजी के बानी शिवा नाडुर 19.9 बिलियन अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 18.7 बिलियन की दौलत रखते हैं। कोरोना वायरस के सबब लागू करदा लॉकडाउन के बाद से सरकारी स्कूलों में 80% से ज़्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। 5 रियासतों में ऑक्सफाम इंडिया के सर्वे में बताया गया है कि इन बच्चों को किसी भी नौइयत की तालीम हासिल नहीं हो रही है। सिर्फ 20% गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस चलाने की तरबियत हासिल है। 5 सरकारी स्कूलों टीचर्स में से 2 के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तरकार आलात तक दस्तियाब नहीं।
चीन के खातून साइंसदान ली मिंग यांग ने दावा किया था कि वुहान के लेबॉरेटरी में कोरोना वायरस की चीन ने ही तैयार किया था। ये वायरस इंसान की जानिब से बनाया गया है। इस दावे के बाद ट्विटर ने इनके अकाउंट को मुअत्तल कर दिया है। क़ब्ल माह मई में ट्विटर ने इनके ट्वीट्स को कोरोना वायरस पर हुक्मरान दावा के साथ पेश करने लगा था। ये बात तो वाज़ेह नहीं हुई कि ट्विटर ने उनके अकाउंट को महज इस वजह से मुअत्तल किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में दावा किया था। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए खातून ली मिंग यांग ने, जिसे एक साइंसदान करार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड में जीडीपी 12% तक घट जाने के बाद माशी इंहताज शुरू हो चुका है। साल के चौथाई हिस्से में जीडीपी की गिरावट सबसे बदतरीन समझी जा रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद न्यूजीलैंड में मईशत को धक्का पहुंचा है। 2010 के बाद से इस मुल्क में अब माशी सुस्त रफ्तारी शुरू हुई है। युगांडा के फौजी तर्जुमान ने कहा कि 219 कैदी युगांडा के जेल से कम 15 के राइफल्स, 20 मैगजीन्स और दीगर गोला बारूद लेकर फरार हो गए हैं। इनमें से बाज़ कैदी नीम बरहाना थे ताकि वो अपनी कैदियों की शनाख्त ज़ाहिर करने से ग्रेस कर सके। ये लोग सारी रात तो ख़ुद को छुपते छुपाते जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। फौजी तर्जुमान ने कहा कि इनकी तलाश हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम इन्हें गिरफ़्तार करके रहेंगे। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुडम के चल्ला मंडल में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इत्तेफाकी तौर पर AK-47 राइफल चल गई, जिसके नतीजे में 25 साला रिजर्व सब इंस्पेक्टर पुलिस हलाक हो गया। नाश के पोस्टमार्टम के लिए भद्राचलम के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 7 सितंबर को चल्लापल्ली मंडल के जंगलात में 2 माओवादियों का इनकाउंटर किया गया। आंध्र प्रदेश के ज़िला गुंटूर में चेन्नई कोलकाता हाईवे पर चलते हुए कंटेनर से सार्कों ने फिल्मी अंदाज में 82 लाख रुपये मालियती मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स का सुरखा कर लिया। एक व्हीकल के ज़रिए ट्रक के करीब पहुंचकर ड्राइवर की नज़रों से बचकर सार्कों ने कंटेनर के दरवाज़ा तोड़कर सुरखा कर लिया। कंटेनर के दूसरे ड्राइवर ने कंटेनर चलाने वाले ड्राइवर को इसकी से आगाह किया। अदाकारा कुलप्रीत सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इन्हें मंशियात के ज़ाविये से जोड़ने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने के लिए दरख्वास्त के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद अदालत ने मरकज़ का जवाब तलब कर लिया। उन्होंने कहा, न्यूज़ चैनल्स मेरी मारपीट तस्वीर दिखा रहे हैं, वो मुझे एक मंशियात के गुरोह से जोड़ना चाहते हैं। रकुल ने मज़ीद कहा कि मीडिया हाउसेस से इन्हें हरासा कर रहे हैं। मायानाथ साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चीनी सरमायाकारी वाली मशहूर कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सेक्रेटरी ने सचिन से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि वो मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल में जब चीन के साथ हिंदुस्तान एक तरह से सर्द जंग का सामना कर रहा है, ऐसे में सचिन का किसी भी बड़ी चीनी सरमायाकारी वाली कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर बनना साफ तौर पर उनके ज़्यादा रकम कमाने के लालच को जाहिर करता है। केट ने सचिन तेंदुलकर को इस मामले में सख्त तनकीद की और आगे कहा कि उनको मुल्क को ये जवाब देना चाहिए कि पैसा बड़ा है या मुल्क बड़ा है। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyaasat.com। अल्लाह हाफिज़।